इस वीडियो में हम विजुअल स्टूडियो के कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि एक रेडियो बटन और दूसरा चेक बॉक्स। ये दोनों क्या है? टूल्स हैं, वो टूल्स जो हमें विजुअल स्टूडियो हमारे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए प्रोवाइड करता है। तो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ कि जो विजुअल स्टूडियो है वो हमें कौन कौन से और किस किस तरीके के कितने टूल्स प्रोवाइड करता है। हमारी स्क्रीन पर विजुअल स्टूडियो स्क्रीन पर हमारी स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में आपको टूल बॉक्स दिख रहा होगा। ये सभी टूल्स कहलाते हैं जो हमें विजुअल स्टूडियो प्रोवाइड करता है। इन सभी टूल्स की हेल्प से हम हमारे प्रोजेक्ट को अट्रैक्टिव और बहुत अच्छी तरीके से डेवलप कर सकते हैं। मे भी समझ लीजिए कि यदि आपकी स्क्रीन पर आपको ये टूल बॉक्स न दिखे कुछ ऐसा, तो आपको व्यू मेन्यू में जाकर टूल बॉक्स ऑप्शन पे क्लिक करके इस टूल बॉक्स को ओपन करना होगा। मैं आपको बता देती हूँ, इस टूल बॉक्स में सभी टूल्स अल्फाबेटिक मैनर में सेट रहते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये रहा हमारा रेडियो बटन और कुछ इसी तरीके से यहाँ पर आपको मिल जाएगा चेक बॉक्स। दोनों ही विजुअल स्टूडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स हैं और ये दोनों टूल्स हमें सिलेक्शन के लिए ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। मैं आपको छोटी सी एक बात बता दूं, रेडियो बटन और चेक बॉक्स दोनों ही टूल्स हैं और ये कुछ हद तक सिमिलर भी हैं, और यदि देखा जाए तो ये दोनों बहुत डिफरेंट, इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस भी है। वो क्या है वो अभी हमें 2 मिनट में पता चल जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रेडियो बटन में भी हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं और चेक बॉक्स में भी हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। जो रेडियो बटन है वो हमें ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहा है सिलेक्ट करने के लिए, बट रेडियो बटन हमें मल्टीपल ऑप्शंस में से सिंगल सिलेक्शन की फैसिलिटी देता है। कहने का मतलब ये है कि यदि हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं तो तीनों ऑप्शंस में से हम सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। और रही बात चेक बॉक्स की, तो चेक बॉक्स भी रेडियो बटन की तरह ही एक कंट्रोल है जो हमें सिलेक्शन के लिए ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है, पर यह हमें 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शंस में से एक या एक से ज्यादा ऑप्शन को सिलेक्ट करने की फैसिलिटी देता है। जैसा कि रेडियो बटन में हम जनरल, ओबीसी और एसटी तीनों में से किसी एक को ही सिलेक्ट कर सकते हैं, पर चेक बॉक्स में हम मंचूरियन, नूडल्स, मसाला डोसा इन तीनों में से इन 2 को सिलेक्ट कर लें, या फिर हो सकता है हम तीनों को ही सिलेक्ट कर लें, वो यूजर के ऊपर है। तो सिंपली अगर अपन बोलें तो रेडियो बटन हमें मल्टीपल ऑप्शंस में से सिंगल सिलेक्शन की फैसिलिटी देता है, और जो चेक बॉक्स है हमें मल्टीपल ऑप्शंस में से मल्टीपल सिलेक्शन की फैसिलिटी देता है। तो चलिए अब हम सबसे पहले रेडियो बटन का एक प्रोग्राम तैयार करते हैं। रेडियो बटन का प्रोग्राम तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ से एक बटन लेना होगा, नॉर्मल बटन, जो आपको सबसे ऊपर 2nd या 3rd नंबर पे दिखता है। इसके बाद आप नीचे आइए, नीचे आपको यहां पर मिलेगा रेडियो बटन। ये रहा रेडियो बटन, एक लिया मैंने, ये दूसरा रेडियो बटन और ये तीसरा रेडियो बटन। ठीक है, अब इसके बाद इन तीनों रेडियो बटन का मैं क्या करती हूं, नाम बदल देती हूं। क्लिक करा, यहां से गए, ये हटाया और यहां पर मैंने दिया GENERAL, जनरल। इस रेडियो बटन का नाम मैंने दे दिया OBC और इस रेडियो बटन का नाम मैंने दे दिया ST। इन सभी रेडियो बटन का नाम मैंने बदल दिया है। एक बार मैं आपको प्रोग्राम रन करके दिखा देती हूं। कुछ इस तरीके से यहां पर आपको एक भी सिलेक्टेड नहीं दिख रहा है। चलिए अब अपन इसको कट करते हैं। इसके बाद मैं यहां पर बटन पे डबल क्लिक करती हूं और बटन पर डबल क्लिक करके कुछ ऐसा कोड करती हूं कि यदि यूजर जनरल को सिलेक्ट करे तो हमारे पास मैसेज क्या है, यू सिलेक्टेड जनरल, और यदि यूजर एसटी को सिलेक्ट करे तो हमारे पास क्या है आंसर में, यू सिलेक्टेड एसटी, और यदि यूजर ओबीसी को सिलेक्ट करे तो हमारे पास आउटपुट पे क्या है, यू सिलेक्टेड ओबीसी। तो अब हम हमारा कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जनरल है, तो जनरल के लिए हम लिखेंगे इफ। तो जनरल किसमें है, पहले रेडियो बटन में, रेडियो बटन 1.checked, चेक्ड। इफ रेडियो बटन 1.checked इज इक्वल्स टू TRUE, यदि पहला रेडियो बटन चेक्ड है तो देन
मैसेज बॉक्स में हमारे पास क्या है, यू सिलेक्टेड जनरल, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये पहली कंडीशन हो गई। उस कंडीशन में जब यूजर सिर्फ और सिर्फ पहला रेडियो बटन सिलेक्ट करेगा। चलिए अब दूसरा, अगेन एल्स इफ। तो अब अगली कंडीशन कौन लेगा, एल्स इफ, ELSEIF, एल्स इफ रेडियो बटन टू डॉट checked is equals to TRUE true, then MSGBOX message box bracket open inverted comma you selected OBC inverted comma close bracket close enter। पहली कंडीशन किसने ले ली, इफ ने। दूसरी कंडीशन किसने ले ली, एल्स इफ ने। जो लास्ट कंडीशन है जिसमें हो सकता है यूजर एसटी सिलेक्ट करे, तो वो कौन ले लेगा, एल्स मैसेज बॉक्स ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कॉमा यू सिलेक्टेड एसटी इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज। चलिए अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। रन करने के लिए आप जानते ही हैं, डिबग, स्टार्ट डिबगिंग। चलिए, हमारे पास आउटपुट कब रिलीज होगा, जब हम सिलेक्ट करने के बाद बटन पर क्लिक करेंगे। ये क्लिक करा, बटन पर क्लिक करा, यू सिलेक्टेड जनरल, ओके। अब मैंने ओबीसी पे क्लिक करा तो आप देख पा रहे हैं जनरल से सिलेक्शन चला गया। क्लिक करा बटन पर, यू सिलेक्टेड ओबीसी, ओके। अब यदि मैंने एसटी पर सिलेक्ट करा तो आप देख पा रहे हैं जनरल और ओबीसी दोनों से सिलेक्शन हट गया। बटन पर क्लिक करा, यू सिलेक्टेड एसटी। तो कुछ इस तरीके से काम करता है रेडियो बटन। अब जब रेडियो बटन के बारे में हमने जान ही लिया है, तो अब हम चेकबॉक्स कंट्रोल के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, रेडियो बटन हमें मल्टीपल ऑप्शंस में से सिंगल सिलेक्शन प्रोवाइड करता है। उसी तरीके से चेकबॉक्स हमें मल्टीपल ऑप्शंस में से मल्टीपल सिलेक्शन की फैसिलिटी देता है, जिसमें हम दो या दो से ज्यादा ऑप्शंस में से एक या एक से ज्यादा ऑप्शन को सिलेक्ट करने में सक्षम है। अब जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमारी स्क्रीन पर 3 चेक बॉक्स हैं। तो अभी रेडियो बटन में हमारे पास 3 रेडियो बटन थे, तो हमारे पास टोटल 2 कंडीशंस आई। 2 हमने कंडीशन डाली थी और तीसरी एल्स के साथ डाली थी। तो रेडियो बटन के साथ तो सिंपल है, क्योंकि हमारे पास जितने रेडियो बटन्स रहेंगे उसी से रिलेटेड अब हमारे पास कंडीशंस बनेंगी। बट यहाँ पर हमें जैसे कि चेकबॉक्स मल्टीपल सिलेक्शन प्रोवाइड करता है, तो उतनी ही हमारे पास नंबर ऑफ कंडीशंस बढ़ जाएंगी। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे चेकबॉक्स, जब हम चेकबॉक्स का यूज करेंगे तो कितनी कंडीशंस हमारे सामने आएंगी, हमें प्रोग्राम में कितनी कंडीशंस डालनी पड़ेंगी। तो इसका सिंपल सा एक फंडा है। वो क्या फंडा है, 2 to the power नंबर ऑफ चेक बॉक्सेस। कहने का मतलब ये है, यदि हम हमारे प्रोजेक्ट में 2 चेक बॉक्स ले रहे हैं तो उसमें 2 की पावर हो जाएगा 2 नंबर ऑफ चेक बॉक्सेस, जिसमें 2 into 2 इज इक्वल्स टू टोटल 4 कंडीशंस बनेंगी। और यदि मैं हमारे प्रोजेक्ट में 3 चेकबॉक्स लेती हूं, 2 द पावर 3 इज इक्वल्स टू 2 2 4 4 2 8। टोटल हमारे पास कितनी कंडीशंस आएंगी, 8 कंडीशंस आएंगी। तो चलिए अब हम हमारे प्रोजेक्ट में 2 चेकबॉक्स का यूज कर एक प्रोग्राम बनाते हैं, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ 2 चेकबॉक्स लेंगे। 2 चेकबॉक्स लेंगे जिसमें हम या तो फिर यूजर, जैसे कि अभी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक चेकबॉक्स मैंने ये बनाया, एक चेकबॉक्स मैंने ये बनाया। तो यहाँ पर हमारे पास कितने चेकबॉक्स हैं, 2 चेकबॉक्स हैं। या तो यूजर दोनों को सिलेक्ट करेगा, मतलब 1 1, या तो यूजर दोनों ही सिलेक्ट नहीं करेगा, मतलब 0 0, या तो यूजर पहले वाले को सिलेक्ट करेगा और दूसरे वाले को सिलेक्ट नहीं करेगा, या तो यूजर पहले वाले को सिलेक्ट नहीं करेगा और दूसरे वाले को सिलेक्ट करेगा। तो हमारे पास कितनी कंडीशंस आएंगी, हमारे पास टोटल 4 कंडीशन आएंगी, जिसमें
पहली कंडीशन में दोनों ही सिलेक्टेड होंगे, दूसरी कंडीशन में दोनों ही सिलेक्टेड नहीं होंगे, और तीसरी कंडीशन में पहला सिलेक्टेड होगा दूसरा सिलेक्टेड नहीं होगा, और चौथी कंडीशन में पहला सिलेक्टेड नहीं होगा और दूसरा सिलेक्टेड होगा। तो चलिए अब हम इसे एक प्रोग्राम के थ्रू इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो ये हमारा विजुअल स्टूडियो। इस विजुअल स्टूडियो में सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बटन ले लेती हूँ, सिंपल सा नॉर्मल बटन, और यहाँ पर मैंने लिया एक चेक बॉक्स और यहाँ पर लिया मैंने दूसरा चेक बॉक्स। पहले चेक बॉक्स का मैंने नाम दे दिया TEA टी, और दूसरे चेक बॉक्स का नाम दे दिया मैंने कॉफी COFFE। मैंने दूसरे चेक बॉक्स को क्या नाम दिया, कॉफी। या तो यूजर टी सिलेक्ट करेगा तो उसके बाद मैसेज आना चाहिए यू सिलेक्टेड टी, या तो यूजर कॉफी सिलेक्ट करेगा तो उसके बाद मैसेज आना चाहिए यू सिलेक्टेड कॉफी, या तो यूजर टी और कॉफी दोनों सिलेक्ट करेगा तो उसके बाद मैसेज आना चाहिए यू सिलेक्टेड टी एंड कॉफी बोथ, या तो यूजर एक भी सिलेक्ट ना करे और बटन पर क्लिक कर दे तो उसके बाद क्या मैसेज आना चाहिए, प्लीज सिलेक्ट एनी वन ऑफ देम। तो ये बात हमें समझाने किसे पड़ेगी, जाहिर सी बात है बटन को। बटन को समझाने के लिए हम क्या करते हैं, बटन पर डबल क्लिक। बटन पर जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पर क्या आ जाएगी, कोड विंडो। कोड विंडो में सबसे पहली कंडीशन आएगी इफ के साथ, इफ चेक बॉक्स वन डॉट चेक्ड इज इक्वल्स टू TRUE ट्रू। यदि पहला चेकबॉक्स सिलेक्टेड हो, यदि पहला चेकबॉक्स सिलेक्टेड हो, जैसा कि हमने यहां पर कंडीशंस जो बनाई थी उसमें क्या था, पहले वाले में दोनों ही सिलेक्टेड थे, दोनों ही सिलेक्टेड थे। तो यहां पर इफ चेकबॉक्स वन डॉट चेक इज इक्वल्स टू ट्रू, देन बट पहली कंडीशन में क्या है, दोनों ही चेकबॉक्स सिलेक्ट हैं तो हमें एक ही कंडीशन में दोनों को डालना होगा, एंड चेक बॉक्स टू डॉट चेक्ड, चेक बॉक्स टू डॉट चेक्ड। देन यदि हमने पहली ही कंडीशन में दोनों डाल दिए, यदि चेकबॉक्स वन सिलेक्टेड हो और चेकबॉक्स टू भी सिलेक्टेड हो तो हमारे पास क्या मैसेज बॉक्स के थ्रू आए, मैसेज बॉक्स यू सिलेक्टेड टी एंड कॉफी बोथ। तो हमारे पास क्या मैसेज आएगा, यू सिलेक्टेड टी एंड कॉफी बोथ। तो पहली कंडीशन किसने ले ली, इफ ने ले ली। अगली कंडीशन कौन लेगा, जाहिर सी बात है एल्स इफ, ELSEIF, एल्स इफ। दूसरी कंडीशन कौन ले रहा है, एल्स इफ। तो यहां पर हमें दूसरी कंडीशन में क्या देना है, दोनों ही सिलेक्टेड न हो तो यहां पर हमने दिया एल्स इफ चेक बॉक्स वन डॉट CHECKED checked is equals to false, and check box two dot checked is equals to false। देन मैसेज बॉक्स के थ्रू हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा, जाहिर सी बात है ये आउटपुट में आएगा प्लीज सिलेक्ट एनी वन ऑफ देम। तो हमारे पास क्या आउटपुट में आएगा, प्लीज सिलेक्ट एनी वन ऑफ देम। इसका मतलब ये है कि आपने दोनों ही सिलेक्ट नहीं करे हैं, प्लीज किसी एक को सिलेक्ट करिए। अगली कंडीशन में हमारे पास क्या रहेगा, अगली कंडीशन में हमारे पास रहेगा पहला सिलेक्टेड और दूसरा सिलेक्टेड नहीं। तो चलिए अब हम इसे भी डालते हैं कंडीशन के साथ। तो जाहिर सी बात है तीसरी कंडीशन है तो ये भी कौन लेगा, एल्स इफ चेक बॉक्स वन डॉट चेक्ड इज इक्वल्स टू TRUE, पहला सिलेक्टेड हो गया, एंड चेक बॉक्स टू डॉट चेक्ड इज इक्वल्स टू फॉल्स। यदि पहला सिलेक्टेड हो और दूसरा सिलेक्टेड न हो तो हमारे पास मैसेज
बॉक्स के थ्रू क्या आउटपुट में आएगा, यू सिलेक्टेड टी ओनली। हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा, यू सिलेक्टेड टी ओनली। अब जो लास्ट कंडीशन है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दूसरा वाला सिलेक्टेड है, तो जाहिर सी बात है लास्ट कंडीशन के लिए हमें एल्स इफ लगाने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, लास्ट एल्स मैसेज बॉक्स इन्वर्टेड कॉमा यू सिलेक्टेड कॉफी ओनली, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, कंप्लीट। अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। ये हमने डिबग किया, डिबगिंग के बाद आपकी स्क्रीन पर रन विंडो आ जाएगी। अब हम क्या चाहते हैं, सबसे पहले हम एक भी सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं और बटन पर क्लिक कर रहे हैं। क्या आया आउटपुट में, प्लीज सिलेक्ट एनी वन ऑफ देम। ओके करते हैं, पहला सिलेक्ट करा, बटन पे क्लिक करा, यू सिलेक्टेड टी ओनली, ओके करा। पहले वाले को ऑफ करके दूसरा सिलेक्ट करा, बटन पे क्लिक करा, यू सिलेक्टेड कॉफी ओनली। और चलिए लास्ट में हम दोनों ही सिलेक्ट करके बटन पर क्लिक कर रहे हैं, तो हमारे पास आउटपुट में आया यू सिलेक्टेड टी एंड कॉफी बोथ। तो जाहिर सी बात है आपने एग्जाम्पल की हेल्प से देख लिया, ये जान लिया, जो रेडियो बटन है वो हमें मल्टीपल ऑप्शंस में से ओनली सिंगल सिलेक्शन प्रोवाइड करता है, वहीं जो चेक बॉक्स है हमें मल्टीपल ऑप्शंस में से मल्टीपल सिलेक्शन प्रोवाइड करता है। सिर्फ इतना माइनर सा डिफरेंस है रेडियो बटन और चेक बॉक्स में। दोनों ही कंट्रोल्स है, दोनों ही विजुअल स्टूडियो के टूल्स हैं और दोनों ही हमें ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं सिलेक्शन के लिए, पर एक है जो हमें मल्टीपल ऑप्शंस में से सिंगल ऑप्शन सिलेक्ट करने की फैसिलिटी देता है और जो दूसरा है मल्टीपल ऑप्शंस में से मल्टीपल सिलेक्शन की फैसिलिटी देता है।